मुस्कान, अंशुल, तुम दोनों को पता है ना अगले हफ्ते तुम्हारी दादी माँ का श्राद्ध है। तुम दोनों को टाइम पर वापस आना है। सुबह सुबह पंडित जी हवन के लिए आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम नानी के घर से जल्दी लौट आएंगे। आप तो जानती ही हो, दादी माँ के जाने के बाद अब नानी माँ ही है जो हमें प्यार करती हैं। वैसे भी अब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। कुछ दिन नानी माँ के साथ रहूंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मम्मी और मामा जी ने स्पेशल मुझे भी आने के लिए कहा है। वो बोल रहे थे कि विक्की भैया कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने गए हैं, तो मामा जी दुकान पर अकेले हैं, तो उनके साथ दुकान पर बैठ जाऊं। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को स्टेशन पर छोड़ आता हूँ, पर अगले मंडे मॉर्निंग में आ जाना पूजा से पहले। सुनील की माँ का 3 साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए 2 सालों से सुलोचना अपनी सास कल्याणी देवी का श्राद्ध पूरे रीति रिवाज से करती आ रही थी। इस बार मुस्कान और अंशुल को 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर सहारनपुर जाना पड़ा। अंशुल और मुस्कान अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों को वहां रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे। वो दोनों दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। उधर सुनील और सुलोचना भी कल्याणी देवी के श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे, पर सुलोचना के मन में उलझन थी। सुनो जी, क्या हम ये सब ठीक कर रहे हैं? हम माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। क्या करें सुलोचना, दुनिया की नजरों में तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। हम लोगों को सच नहीं बता सकते। तुम तो जानती हो हमने माँ को बहुत ढूंढा था, पर माँ हमें कहीं नहीं मिली। इसीलिए तो हम उन्हें मरा हुआ जानकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। अगर वो जिंदा होती तो वापस लौट आती। मैं भी क्या करती, उनकी उम्र हो चली थी। हर समय वो परेशान करती थी, जब देखो तब बीमार रहती थी। हम तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए घर से लेकर गए थे, पर पता नहीं न जाने वो कार में से निकलकर कहाँ गायब हो गई, और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी बात सही है सुलोचना, पर क्या हमें बच्चों को इस बारे में बताना जरूरी नहीं है? हम तो बच्चों को घर से यही कहकर गए थे कि हम माँ जी को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं, और वापस आकर मैंने बच्चों को यही कहा था कि उनकी दादी गंगा नदी में डूब गई और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। बस बच्चों ने मेरे से उसके बाद इस बारे में सवाल नहीं किया। दुखी तो हुए थे, पर वक्त के साथ अब 3 सालों में वो भी अपनी दादी को भूल चुके हैं। खैर छोड़ो, सुबह बच्चे आ जाएंगे, फिर माँ जी का श्राद्ध कर देंगे। जाओ तुम जाकर श्राद्ध का सामान ले आओ। सुनील और सुलोचना की हरकत से उनके बच्चे अनजान थे। अगले दिन कल्याणी देवी का श्राद्ध था। घर में पंडित को बुलाया गया और सभी धार्मिक विधियों की तैयारी की गई। सबने पारंपरिक वस्त्र पहने। श्राद्ध के लिए भोजन की तैयारी की गई। तभी मुस्कान और अंशुल भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुनील और सुलोचना बहुत खुश थे। मम्मी, हम सही समय पर आए हैं ना? दादी का श्राद्ध अभी पूरा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं बच्चों, अभी नहीं। अभी तो पंडित जी ने श्राद्ध की पूजा शुरू की है। मम्मी, हम दादी माँ का श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? बच्चों, हम दादी माँ का श्राद्ध इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दादी माँ की आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो वहां पर खुश रहें। पर माँ, श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है ना, जिंदा लोगों का तो नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी माँ स्वर्ग सिधार चुकी हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं। मम्मी बस करो ये नाटक करना। हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। दादी मरी नहीं, जिंदा है। आप एक जिंदा इंसान का श्राद्ध कैसे कर सकती हो? अंशुल, दादी को अंदर ले आ। अंशुल की दादी यानी कि सुलोचना की सास जिंदा थी। सुलोचना अपनी जिंदा सास का श्राद्ध करती आ रही थी, वो भी पिछले 3 सालों से। सुनील और सुलोचना कल्याणी देवी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी, देखा आपने, आप जिंदा हो, फिर भी मम्मी पापा आप दोनों का श्राद्ध कर रहे हैं। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि आप जिंदा हो या मर गए। इन्हें तो बस श्राद्ध करने से मतलब है। दादी माँ ने हमें बता दिया है कि आज से 3 साल पहले आप दोनों दादी माँ को जानबूझकर तीर्थ यात्रा के बहाने वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गए थे, पर रास्ते में दादी माँ पानी पीने के लिए उतरी तो आप दोनों ने वहीं छोड़कर घर लौट आए, और हमसे झूठ बोल दिया कि दादी माँ इस दुनिया से चली गई। दादी माँ इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो वापस घर ही नहीं आई। वो तो अभी भी नहीं आ रही थी। हम उन्हें जबरदस्ती लाए हैं। दादी माँ हमें सड़क पर भूखी प्यासी दिन गुजारती हुई मिली। सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। हम दोनों तो हैरान ही हो रहे थे कि दादी माँ जिंदा है। आप दोनों इनका श्राद्ध कर रहे हो। जीते जी तो आप इनकी कदर नहीं कर सके और दिखावे के लिए उनका श्राद्ध कर रहे हो। अरे जीते जी मम्मी दादी की सेवा कर लो। मरने के बाद तो सब याद करते हैं। जो जीते जी कदर करे वही तो असली रिश्ता होता है। मम्मी एक बात बताओ, अगर मामा जी नानी माँ के साथ ऐसा करते, उन्हें घर से निकाल देते और नानी माँ के साथ ऐसा व्यवहार होता, तो आप क्या करती? हाँ, कल्याणी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके अपने बेटा बहू उसका श्राद्ध कर रहे थे, जबकि वो जिंदा सामने खड़ी थी। सुनील और सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ, चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हम दोनों अब इस लायक हैं कि हम दोनों नौकरी कर सकते हैं। अब हम आपके पास कभी नहीं लौटेंगे मम्मी पापा। नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो।
तुम दोनों चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमें माफ कर दो माँ जी। माँ, न जाने हमारी मति फिर गई थी, हमने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मैं तो पापी हूँ माँ, मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का विचार किया ही था, कैसे पता नहीं, जबकि मैं जानता हूँ आगे चलकर मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम भी तो कभी बूढ़े होंगे, पर हम ये समझ रख ही नहीं पाए। रो मत मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरे तो अब जिंदगी के आखिरी दिन कट रहे हैं, मैं तुम लोगों के साथ, बच्चों के साथ गुजार लूंगी। तुम सबको देख लिया तो मुझे सुकून मिला, मेरे बच्चे मुझे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए? पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, अभी मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है, बस मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पहले ही। मैंने सीख लिया है कि हम जीते जी अपने बड़ों की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कर ले, क्योंकि हमारे बड़े ही तो हमारे आदर्श होते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जीते जी अपने बड़ों की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए। आज बच्चों ने हमें ये सब सिखा दिया है। मुस्कान और अंशुल ने सचमुच उस दिन अपनी दादी को घर लाकर अपने मम्मी पापा को सही राह दिखा दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मरने के बाद हम अपने पितरों का श्राद्ध तो बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, तो जीते जी उनकी सेवा पूरे मन से क्यों नहीं करते? उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध करके उन्हें सम्मान देते हैं, तो जीते जी क्यों नहीं? हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए आदर्श होते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है।